आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को। जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। मैंने आपको बता रखा है, मान लो डिबेंचर के सामने या डिबेंचर से पहले लिखा हुआ है 12% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। वो जो होता है वो इंटरेस्ट का रेट होता है डिबेंचर का। अब जो डिबेंचर होल्डर है उनको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, मतलब टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो हम एज ए कंपनी अकाउंटेंट हमको दो काम करने हैं। हमको इंटरेस्ट भी निकालना है डिबेंचर के ऊपर, टैक्स भी निकालना है। दोनों चीज़ें निकाल के दोनों की पेमेंट करनी है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे और गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। दोनों की आपको अलग अलग एंट्री भी करनी है। तो यही क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 29 देखना, एक ही क्वेश्चन है सिर्फ इसका, बाकी अलग टैक्स लगता है। डिबेंचर के इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है। तो वो तो उनका कटेगा जो 1 अप्रैल 2015 को जेके लिमिटेड 8,000 9% डिबेंचर, 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है। ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, इशू तो 6% डिस्काउंट पे कर रखे हैं और रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद करेंगे। कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को बुक्स बंद कर देती है कंपनी। इंटरेस्ट लगाना है 9% के हिसाब से, पे करना है इन्होंने 30 सितंबर एंड 31 मार्च को। रेट ऑफ टैक्सेस 10%। देखो इंटरेस्ट जो होता है या तो आप साल के बाद दे दो, या 6 मंथ का दे दो, या 3 मंथ का दे दो, वो कंपनी के हिसाब से। अब इन्होंने 6 मंथ का कंसेप्ट लगा रखा है। देखो साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक 30 सितंबर को देंगे और एक 31 मार्च को देंगे। और टैक्स भी कटेगा उसके ऊपर कितने परसेंट, 10%, जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो पहले 2 एंट्रियाँ तो आपकी सेम है, देख लो, कल भी की थी हमने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और नेक्स्ट में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लॉस 9% डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन। ये कल वाली एंट्रियां हैं, ये नहीं मैं कराऊंगा, ये आप इजीली कर सकते हो। 1,000 डिबेंचर थे, 1,000 रुपये का, सॉरी, 6% डिस्काउंट कितना होता है? 1,000 का 6% मतलब 60 रुपये, 60 रुपये बनेगा ना, 940 रुपये का एक डिबेंचर हो गया। और रिडीम 5% प्रीमियम पे करना है। 1,000 का 5% कितना होगा? 50 रुपये। 1,000 के बदले में हमको 1,050 रुपये देने हैं, मतलब 2 लॉस हो रहे हैं हमको। एक तो डिस्काउंट पे इशू करे हैं 60 रुपये का, तो वो नुकसान, प्रीमियम पे पेमेंट करिए 50 रुपये का, वो नुकसान, 110 रुपये का नुकसान है हमको। ये मैंने निकाल के भी बता दिया, वैसे ये कल वाला टॉपिक है। एक बात का जवाब दो ना, इस पे इंटरेस्ट देना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले डिबेंचर कितने हैं? 8,000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 1,000। 8,000 मल्टीप्लाई 1,000 कितने की हो गई है? 80 लाख के। 80 लाख के डिबेंचर हैं। 80 लाख का इंटरेस्ट कितना निकाल लोगे? 9%। 9% इंटू 6 मंथ। 6 मंथ क्यों करेंगे? क्योंकि 6 महीने का 2 बार निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, 80 लाख का 9% कितना बनेगा? 7,20,000, 7,20,000। और उसका हाफ कितना बनेगा 6 मंथ का? 3,60,000, 3,60,000। देखो लिख भी रखा है। अब इस 3,60,000 को हमने किसको देना? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को 3,60,000 नहीं देने, क्या कहा था? गवर्नमेंट का हिस्सा काट लेना है। टैक्स तो काटोगे, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कितने परसेंट काटना है? 10%। मतलब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी 3,24,000 की। सर एक बात बस जिनकी पहले इंटरेस्ट, ये ना 3 एंट्रियाँ होंगी हर एक इंटरेस्ट में। पहली एंट्री चेक करना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना देना है आपको? 3,60,000 का। डिबेंचर होल्डर को कितनी पेमेंट करनी है? 3,24,000। और TDS पेबल कितना है? 36,000। अब 3,24,000 तो डिबेंचर होल्डर को देने हैं और 36,000 रुपये गवर्नमेंट को TDS के पे करने हैं। ये 3 एंट्रियाँ, तीनों की तीनों एंट्रियाँ आगे भी रिपीट हो रही हैं, सेम, देख लो एक बार। यही 3 एंट्रियाँ, तीनों एंट्रियाँ रिपीट हो रही हैं। डेट चेंज है बस। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट 2 बार दिया है, 6 मंथ का जो है 2 बार
इंटरेस्ट दिया। तो ये आपको करना है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था बस, आज का नहीं, इस टॉपिक का। वैसे एक एंट्री और भी कर रखी है, ये हम नहीं करेंगे, छोड़ो करा। सर उसकी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी। नेक्स्ट आ रहा है आपका हमारा जो डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो कभी कभी हमें लॉस हो जाता है। आपने देखा कब कब लॉस होता है, अगर हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, रिडीम प्रीमियम पे करते हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जब हमको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। या डिस्काउंट भी देते हैं तो वो भी एक तरह का लॉस है। देखो अगर मैं ये कहूँ कि लॉस जो होता है, उस लॉस को आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है धीरे धीरे। ये एक बार ना छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रीड कर लो। रिटर्न ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको एक बार रीड करो। रिटर्न ऑफ डिस्काउंट क्या क्या तीन चीज़ें हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों जो हैं आप डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको। 1/4/2017 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड 20,000 डिबेंचर हैं, 6% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। हमने 20,000 रुपये के 20,000 डिबेंचर 100 रुपये का एक 4% डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो 4 रुपये का तो इधर लॉस हो गया। प्रीमियम 5 रुपये पे दे रहे हैं तो 5 रुपये का वो लॉस हो गया। तो हमारे मेन लॉस कितने का हुआ ये आपको देखना है। 20,000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक, 4% डिस्काउंट पे इशू करें और 5% प्रीमियम पे पेमेंट करनी है। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 रुपये का लॉस हो गया आपका। अमाउंट कैसे पे करना है, एप्लीकेशन पे 50 और बैलेंस अलॉटमेंट पे। तो एप्लीकेशन पे तो 50 है, बैलेंस कितना हो जाएगा, 100 रुपये का डिबेंचर था, 4 रुपये डिस्काउंट है, 96। तो एप्लीकेशन पे 50 हो गए, तो अलॉटमेंट पे कितने हो गए, 46, टोटल 96 का है ना। फास्ट कंप्यूटर के अकाउंट में हाँ वो तो रिडीमेबल का है ना, वो पेमेंट वो में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ आएंगे कितने, इतना मैंने वो सिर्फ अलॉटमेंट की बात है, कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट पे वो पूछ रहा था मैं। कंप्यूटर के अकाउंट में 50,000 रुपये प्रीमियम के पड़े हैं, 1 लाख रुपये जनरल रिजर्व के पड़े हैं और प्रॉफिट साल का पड़ा 75,000। मतलब इनके पास 3 चीज़ें पड़ी हैं। आप जो लॉस होगा ना इसी तीनों चीज़ों में से राइट ऑफ कर दोगे। तो फर्स्ट एंट्री चेक करना क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 10 लाख कैसे आया, 20,000 डिबेंचर थे, 50 रुपये की एप्लीकेशन, 20,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये तो पुरानी एंट्री है। सेकंड अलॉटमेंट में आपको लॉस शो करना, सब कुछ अलॉटमेंट में आएगा। 6% डिबेंचर अलॉटमेंट, लॉस कितने का हुआ एग्जैक्ट आपको, 4 रुपये का डिस्काउंट था, 5 रुपये बाद में एक्स्ट्रा देने हैं, तो टोटल कितने का लॉस हो गया, 9 रुपये का। और डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का, 46 का था ना, 46 इंटू 20,000 इतना आ जाएगा, 9,20,000। लॉस कितने का बताया मैंने, लिख भी देता हूँ मैं आपको पेन देने। ये तो आ गया 46 का, ये आ गया आपका 9 रुपये का। डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, 50 रुपये ही बनेगी, क्योंकि 50 एप्लीकेशन पे थे, 100 रुपये का डिबेंचर है ना। 50 एप्लीकेशन पे थे तो 50 किस पे हो गए, 50। प्रीमियम रिडम्पशन कितना है, रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना है, 5 रुपये का। आपको ये सारे 20 से मल्टीप्लाई करने हैं, 20,000 से। अच्छा नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। आपको इस एंट्री में कितने लाख का लॉस हो रहा है, 1,80,000 का। ये सारा 1,80,000 का जो लॉस है किससे कवर करोगे, ये आपके पास 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। 3 चीज़ें 50, 1,50,000, 75,000। अब पहले ना ध्यान रखना 1,80,000 ही करने हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे पड़े हैं, तो जो पहले पड़ा उसको पहले लिख लो, 50, 1,00,000,
और यहाँ पे 75,000 का प्रॉफिट पड़ा है, तो हमको 75 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को तो 1,80,000 ही पूरे करने हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 30,000 एक जितना। से होते हो, हाँ जी, एक से राइट ऑफ होते हो किसी एक चीज़ से कितना वो एक ही लिख देंगे, फिर कोई अच्छी बात नहीं। सर अगर तीन में से भी राइट ऑफ बच्चों ही तो नहीं बस बाकी सारा लॉस हो जाएगा, मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखना सारा, जितना भी होगा, चाहे मतलब एक्स्ट्रा भी हो क्यों ना हो, क्योंकि अपना लॉस ही लिखना। होगा यहाँ पे ना। सर हाँ जी, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम